सो हे गाइस, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है? ओके, प्लीज कंफर्म। चलिए, सो शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्या है कहानी? कल तक अपन क्या पढ़े थे? कल तक अपन क्या पढ़े थे? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया था हमारा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का भी हो गया था और सर पास्ट का भी हो गया था। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, सो नाउ अब हमें पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट वाले को आपने ज्यादा पढ़ाया था, 1 घंटे पढ़ाया था। हाँ जी, लास्ट वाले को 1 घंटे पढ़ाया था। बट इसे 5 मिनट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। एक दो मैं आपको यूजेस बताऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर। ठीक है। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली क्या होता है? जो कंटिन्यू हो इन फ्यूचर। ओके, एक्शन बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। ओके, जो भी एक्शन हमारा कंटिन्यू हो फ्यूचर में, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी प्लस वी आईएनजी। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो देखते हैं कहां पे यूजेस होगा। तो यूजेस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस एक्शन विच विल बी हैपन इन द फ्यूचर। जो भी फ्यूचर में हैपन होगा, जो भी फ्यूचर में एक्शन हैपन होगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक। राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक। ठीक है, राहुल बहुत सारे बुक को पढ़ रहा होगा। ठीक है, आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम खराब करने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जिससे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं हो, ट्रेंड एनालिसिस करते नहीं हो। सो यहाँ पे हमें बस इतना ही पढ़ना है कि ये किस तरीके से होगा। देखो, मैंने बोला था आपको 5 मिनट पढ़ाऊंगा, बट 2 मिनट में ही मैंने इसको एंड कर दिया। नहीं पढ़ने भाई इसको। लेकिन लेकिन सर, अभी जो पढ़ने हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने हैं नेक्स्ट हमें? सर नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ओके। परफेक्ट टेंस में क्या क्या परफेक्ट टेंस पढ़ने? तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पढ़ने, उसके बाद पास्ट का परफेक्ट टेंस, एंड देन फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन शुरू करते हैं प्रेजेंट के साथ। क्या प्रेजेंट से पहले मैं थोड़ा सा परफेक्ट टेंस के बारे में बात करता हूँ। क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम हैव हैज लगाते हैं? किसके लिए? सर प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं? हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, पास्ट के लिए क्या मैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाता हूँ? ठीक है, अभी फ्यूचर को मत देखो, अभी केवल प्रेजेंट और पास्ट पे चलो। लेकिन एक क्लास पीछे चलूं मैं, अगर एक क्लास ही जस्ट पीछे जाऊं, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ो, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में मैंने V2 बताया था, और पास्ट टेंस में मैंने बताया था जो एक्शन हो चुका है, जो एक्शन हो चुका है। हैव हैज हैड, हैव हैज प्लस V3, हैड प्लस V3 प्लस V2। ऐसा नहीं लग रहा है ये ट्रायंगल बना के तीनों का मतलब है कि काम हमारा, जो एक्शन है हमारा, जो एक्शन है हमारा, वो हो चुका है। जो एक्शन है हमारा वो हो चुका है। कैसे कैसे बोल सकते हो आप? कैसे बोल सकते हो? सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हैव हैड प्लस V3। बोल तो रहा हूं मैं क्या? बोल तो रहा हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोल तो रहा हूं मैं पीपीटी। बोल तो रहा हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड प्लस V3 बोल तो रहा मैं पास्ट परफेक्ट टेंस। V2 बोल तो रहा हूं मैं सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि तीनों एक्शन इन पास्ट, तीनों एक्शन इन पास्ट हो चुका है? अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा कैसे? चलो शुरू करते हैं। क्या? प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3।
अब हैज किसके साथ लगेगा सर? सर हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, और हैव प्लूरल के साथ लगाओ ना। हाँ लगा दिया, लगा दिया, ज्यादा नहीं बोलने का, लगा दिया। हाँ ठीक, ठीक किए, ठीक किए सर, ठीक किए। ओके, ओके सर, ओ, ओके सर, ओके। देखो क्या दिखा रहे हो। हाँ पढ़ो है, पढ़ो ध्यान से। हैज किसके साथ लग गया? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लग गया? प्लूरल के साथ। बात पक्की यहाँ तक? अब थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा मुझे जो चीज पढ़ाया ना उसी को रिकॉल करा दो। रिकॉल, कॉल, रिकॉल, हाँ रिकॉल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वी थ्री, हैज हैव प्लस वी थ्री। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, ठीक है। अभी सेम चीज बताया था क्या? लिख दो इधर, मुझे नहीं पता। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सर दोनों सेम हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पूरा लिखो। लिख रहा हूं। हाँ आप पढ़ाते हो बढ़िया। बस नोट्स बनवा लो ना आप लोग मेरे से, राइटिंग देख रहे हैं मेरे। हाँ अच्छा है। देखो सिंपल पास्ट में मैंने क्या यूज किया? वीपी। सिंपल सी एक्शन मेरा हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वी थ्री, यहाँ पे भी एक्शन मेरा हो चुका है। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री, और यहाँ पे भी एक्शन मेरा सर हो चुका है। क्या पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या क्या? सर तीनों में एक्शन हमारा हो चुका है, तीनों सर पास्ट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों लिखे हो? कौन से नशे करके आए हो कि प्रेजेंट लिखे हो? कोई नशे नहीं किया हूं। क्यों? सर प्रेजेंट लिखने से क्या हुआ? एक्शन तो हमारा हो चुका है। सर पास्ट लिखने से तो क्या हुआ? एक्शन तो हो चुका है। सर पास्ट लिखने से क्या हुआ? एक्शन तो हमारा हो चुका है। सर फोकस करो कहां पे? आप पे नहीं, एक्शन पे। ओके, फोकस कहां करना है? एक्शन पे। एक्शन हमारा तीनों हो चुका है। अरे जब तीनों एक्शन हो चुके हैं तो क्यों तीन अलग अलग पढ़ा रहे हो? क्यों अलग तीन पढ़ा रहे हो? एक ही पढ़ाओ ना भाई, दिमाग खराब कर रहे हो। आए, एक ही पढ़ाओ। एग्जाम में बढ़िया से बनाएंगे, एरर निकालेंगे, बात खत्म, 4 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं। तो मुझे बस इतना बता दो, ऐसा नहीं है तो मुझे बस इतना बता दो। क्या बता दो? मुझे बस इतना बता दो कि मैं कौन सा यूज करूं? मैं कौन सा यूज करूं? कौन सा, कौन सा यूज करूं? कौन सा यूज करूं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता? मुझे कैसे पता कि मैं ये यूज करूं, ये यूज करूं? ये मेरा काम है, यह मेरा काम है। क्या? यूज करना नहीं, बताना। चलो बताता हूं। तो बस इतना समझ में आ गया ना कि सिंपल पास्ट टेंस हो जिसमें वी टू लगा हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जिसमें हैज हैव के साथ वी थ्री लगा हो, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जिसमें हैड के साथ वी थ्री लगा हो, तीनों में एक्शन हमारा हो चुका है। तीनों में एक्शन हमारा हो चुका है। और तीनों में जब एक्शन हो चुका है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फॉर्म मुझे पढ़ने हैं? तो सर मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। किसको? अभी तो पढ़ा रहा हूं इसको, तो कंपेयर करूंगा इससे। क्यों इससे नहीं किए? क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इजिली आप कंपेयर कर सकते हो। जब उसको आगे पढ़ेंगे तो उसको भी कंपेयर कर देंगे, ठीक है। जब उसको आगे पढ़ेंगे तो उसको भी कंपेयर कर देंगे। बट क्या यहां तक बात पक्की है? यहां तक समझ में आया कि क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं? अभी मैं दिखाऊंगा आगे क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये सारी मिक्सचर जब आपको देगा ना, जब V2 दे देगा, V3 दे देगा ना, जब हैज हैव प्लस V3 देगा, साथ में V2 दे देगा, तो एरर फाइंड करने में आपको परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी माइंडसेट अभी भी वही है, हिंदी में पहले हम मीनिंग ढूंढते। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। एक टाइमलाइन से मैं समझाता हूँ कैसे। टाइमलाइन मैथ्स पढ़ाओगे क्या? नहीं, नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ देखो, सपोज
सर क्या लिखो क्या 15 क्या 15 हाँ 4 नहीं 5 हाँ 24 वो डेट नहीं वो डेट नहीं है वो डेट नहीं वो दिनांक नहीं मैं डेट पे जा रहा हूँ ठीक है डेट पे जा रहा किसके साथ महिला मित्र मैंने उनको बोला प्रिय हाँ ठीक है आप 10:30 बजे मिलो मेरे से ठीक है आप 10:30 बजे मिलो मेरे से और उनको बोला कि अगर लेट हो गया तो 11 से 12 के बीच में मत आना 11 से 12 के बीच में मत आना वो पूछी क्यों तो मैंने बोला कि मैं क्लास लूंगा बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा अंग्रेजी पढ़ाओ अंग्रेजी हाँ अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ठीक है मैं बोला कि अगर लेट हुआ तो 11 से 12 के बीच में मत आना क्योंकि मैं क्लास लूंगा आप 12 के बाद आ सकते हो या तो फिर आप 10:30 तक आ जाओ अब भाई है तो महिला जब बोलो नहीं आना है तभी आ जाएंगी हाँ तो वो आ गई 11:30 बजे वो आ गई 11:30 बजे अब उनको तो पता है क्या कि 11 से 12 विशाल का क्लास चल रहा है हाँ विशाल का क्लास चल रहा है तो क्लास छोड़ के तो आएगा नहीं तो इनके पास सर दो ऑप्शन क्या क्या एक ऑप्शन कि मैं वापस जा रही हूं उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे वेट कराएगा उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे वेट करा रहा है वो हाँ क्लास छोड़ के आ जाना चाहिए ठीक है दूसरा अरे 11:30 ही बज रहा मैं तो पहले आ गई ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ 12 बजे उसका क्लास कंप्लीट होगा तो वो आ जाएगा इसको बोलते हैं समझदारी हाँ लेकिन समझदारी नहीं देखने अभी तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक वो वापस चले जाए गुस्से में वापस चले जाए इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वेट कराने का ठीक है दूसरा कि वो वेट करे कि मैं पहले आ चुकी हूँ 12 बजे वो क्लास कंप्लीट करके आएगा फिर हम जाएंगे कहाँ घूमने चाय कॉफी पीने ओके ठीक है दो ऑप्शन हो गए अब दो ऑप्शन सर इसलिए ऐसे हुए दो ऑप्शन कैसे हुए दो ऑप्शन सर ऐसे हुए कि यहाँ वो वापस चली जाएगी यहाँ वो वापस चली जाएगी कैसे वापस चली जाएगी कैसे वापस चली जाएगी कैसे वापस चली जाएगी कैसे आप वापस ऐसे इफ सी गोज बैक गुस्से में चली गई भाई एंड हियर इफ सी वेट्स दो ऑप्शन उसके पास फिर से पिक्चर को ध्यान से समझना मैं बहुत ही इजी वे में बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा आज डेट है किसी के साथ ठीक है 10:30 बजे मैंने उसको बोला कि आप 10:30 बजे आ जाना मैं आपको पिकअप कर लूंगा और अगर लेट हुआ तो 11 से 12 के बीच में मत आना क्योंकि मैं उस समय क्लास लूंगा बच्चे पढ़ाऊंगा और अगर उसके बाद आपको लेने आने होंगे तो आप 12 के बाद आना ठीक है आप 12 के बाद आना एक मैं कॉल अटेंड कर लूं क्या इंपॉर्टेंट है प्लीज ना 1 मिनट ओके 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 हेलो 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 वॉइस जा रही है वॉइस जा रही है चलो वॉइस जा रही है हाँ ठीक है वॉइस जा रही है ना पक्का पक्का वॉइस जा रही है ठीक है तो अपन कहाँ तक थे चलो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ कि वो 11:30 बजे आई और 11:30 बजे आई और उसके पास दो ऑप्शन थे कि एक गुस्सा करे कि मुझे कैसे उसने वेट कराया आधे घंटे और वो चली जाए वापस एंड उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो घड़ी देखे सोचे कि भाई मैं पहले आ चुकी हूँ तो मैं वेट कर लेती हूँ अब दो ऑप्शन हो गए इफ सी गोज बैक एंड सेकेंड ऑप्शन इज इफ सी वेट्स ओके तो कोई आके मुझे बताएगा क्लास के बाद आके बताएगा सर कोई आई थी चली गई सर कोई आई है वेट कर रही है ठीक है अब लेकिन इतने सारी चीजें होने के बाद ये वापस चली गई ये वापस चली गई तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फिनिश्ड वर्क है ये फिनिश्ड हो चुका आई चली गई भाई खत्म खत्म भाई खत्म बाय आई और चली गई यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अनफिनिश्ड वर्क है अनफिनिश्ड वर्क है अनफिनिश्ड वर्क है
अनफिनिश्ड वर्क है। कैसे? यहाँ पे तो फिनिश्ड वर्क है, यहाँ पे अनफिनिश्ड वर्क है। यहाँ पे तो फिनिश्ड वर्क है, यहाँ पे अनफिनिश्ड वर्क है। मतलब ये काम हो चुका, ये काम नहीं हुआ, काम चल ही रहा है। वो आई, आ चुकी, आ गई, आ गई, आ गई, मतलब क्या? क्या पास्ट में है? क्या वो पास्ट मतलब हो चुका ना, एक्शन हो चुका, लेकिन एक्शन साथ में चल भी रहा है। एक्शन तो हो चुका, वो आ चुकी, लेकिन अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन अभी अनफिनिश्ड है। तो क्या मैंने यहाँ पे वही बताया क्या कि सर ये भले ही प्रेजेंट टेंस में है, भले ही मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा हूं, बट ये भी कहाँ पे चल रहा है? ये भी पास्ट में चल रहा है। क्या मैं यही बोला था क्या? तो हमें हिंदी को नहीं देखना, हमें बस ये देखने हैं कि क्या वो एक्शन फिनिश्ड है, क्या वो एक्शन अनफिनिश्ड है। क्लियर? क्या वो एक्शन फिनिश्ड है या फिर क्या वो एक्शन अनफिनिश्ड है, बस हमें इन दो चीजों को देखने हैं। क्लियर? अब इसी को आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर उसके पास दो ऑप्शन हुआ, पहला कि इफ सी गोज बैक, तो वो फिनिश्ड हो गया। उसके पास सेकेंड ऑप्शन है इफ सी वेट फॉर मी, अनफिनिश्ड वर्क है, क्योंकि वो आ तो गई लेकिन अभी भी वो वहीं पे वेट कर रही है। और जब फिनिश्ड वर्क की बात करूं, क्या मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस में बताया था क्या कि जो फिनिश्ड हो चुका इन पास्ट, जो फिनिश्ड हो चुका इन पास्ट, वो हमारा क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। V2 लगा दूंगा। और जो हो चुका है लेकिन अभी भी अनफिनिश्ड है, जो हो चुका है अभी भी अनफिनिश्ड है, वो हमारा हो जाएगा सर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही डिफरेंस है थोड़ा सा कि वर्क फिनिश्ड है या फिर वर्क अनफिनिश्ड है। ये दो चीजों को अगर हम देखते हैं, यहीं पे मेरी क्या हो जाती है, यहीं पे मेरे को पता चल जाता है कि अभी मैं क्या सिंपल पास्ट टेंस लगाऊं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊं, सिंपल पास्ट टेंस लगाऊं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊं। यहीं पे मुझे समझ में आता है। क्या बात पक्की है यहां तक? क्या यहां तक बात पक्की है? बात पक्की है? समझ गए? एसजी मेंशन करो। समझ गए तो एसजी मेंशन करो, करो करो करो। समझ गए तो एसजी मेंशन करो। ओके, ओके सर जी, ओके, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि सर फिनिश्ड हो गया वर्क, वर्क फिनिश्ड हो गया तो मैं V2 लगाऊंगा। और अगर अभी भी वर्क अनफिनिश्ड है तो मैं क्या लगाऊंगा? अभी भी वर्क अनफिनिश्ड है तो मैं क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? सर प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज हैव के साथ V3। जैसे आप देख सकते हो एक एग्जांपल, सी कैम सी कैम टू मीट मी। क्या कैम यहाँ पे V2 है? क्या कैम यहाँ पे V2 है? मेरा असिस्टेंट आया, देख लो देख लो, सपने देख रहे हो, असिस्टेंट रखने लग गया मैं। हाँ, कैम V2, वो बोला सी कैम टू मीट मी। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ी बोला सर, वो तो अलग बोलेगा। हाँ, फिर यहाँ पे मैं हैज कम मतलब हैज प्लस V3, कम क्या है? V3। तो मैं तो समझ जाऊंगा ना, जैसे ही वो बोला कैम, मैं समझ गया कि भाई वो आई और चली गई। जैसे ही उसने बोला कैम, मतलब कि मैं समझ जाऊंगा कि V2 लगा है, और मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्शन फिनिश्ड हो चुकी है, मतलब वो आई थी और चली गई। और जैसे ही वो हैज के साथ कम लगा दिया, V3 लगा दिया, मुझे ये पता चल जाएगा ना सर, मुझे ये पता चल जाएगा ना क्या, मुझे ये पता चल जाएगा ना क्या कि वो अभी वेट कर रही है मेरा, मैं जल्दी से क्लास एंड करके जाऊंगा ना। लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर कहीं कहीं पे V2 और V3 सेम होते हैं तो कैसे? कहीं कहीं पे V2 और V3 सेम होते हैं, कहीं कहीं पे V2 और V3 सेम होते हैं तो कैसे? सर सेम होते हैं, बट सिंपल पास्ट टेंस में तो हम केवल V2 लगाते हैं ना, V3 के साथ तो हमेशा हैज और हैव तो लगेगा ना। तो मैं इसको भी तो देख सकता हूँ, ये हैज हैव को भी तो देख सकता हूँ, ये हैज हैव को भी तो देख सकता हूँ ना। साथ में तो देखूंगा ना इसको, किसको? हैज हैव को साथ में तो देखूंगा ना। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्शन मेरा फिनिश्ड एक्शन है और कौन सा एक्शन मेरा अभी भी अनफिनिश्ड है? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देंगे नहीं, है ना? बात पक्की है। इतने इजी क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देंगे नहीं, इतने इजी क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलने से रहा। और जब इतने इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए क्या? क्या पता होना चाहिए?
क्या पता होना चाहिए कि सर फिनिश वर्क क्या है। सर आपने बताया था, कहाँ कहाँ बताया था सर, आपने बताया था कब, सर आपने बताया था कब, सर आपने बताया था कब, सिंपल पास्ट टेंस में। ये सारे हमारे फिनिश्ड वर्क हैं। और अभी आप बता दो अनफिनिश्ड वर्क है। तो फिनिश्ड वर्क में एक बार रिकॉल कर लो क्या पढ़ाया था। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, द अदर डे, कोई डेट दे दे, कोई ईयर दे दे, ठीक है, कोई मंथ दे दे। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं सर, ये सारे हमारे फिनिश्ड वर्क हैं। ये सारे हमारे फिनिश्ड वर्क हैं। और अगर फिनिश्ड वर्क है मतलब मैं क्या लगाऊंगा, V2, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ओके। लेकिन जब भी अनफिनिश वर्क हो, मतलब जब भी सो फार हो, ऑलरेडी हो, जस्ट हो, टिल नाउ हो, येट हो, नेवर हो, एवर हो, फोर, सीन्स, अभी जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें आएगी। और ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, अनफिनिश सर जी। ये सारी चीजें क्या है, अनफिनिश्ड। ऐसे पढ़ने होते हैं। बात समझ में आ रही है। ये नहीं रटने कि पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हाँ, नहीं, ऐसे। फिर दिस इज द फर्स्ट टाइम, टू थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम, ये सारे जब भी आए मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अभी सर काम हुआ नहीं है, अनफिनिश्ड वर्क है। और अनफिनिश्ड वर्क है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैव हैज के साथ, मतलब हैज हैव के साथ V3 लगेगा। बोलो बात क्लियर है तो, बोलो यहां तक क्लियर है तो, उठ जा उठ जा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ, आ तो रहा है सर, ठीक है, आ तो रहा है, चलो। और आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं क्या, कल कुछ पूछा था मैं, क्या पूछे थे कल, कुछ पूछा था हाँ, क्या पढ़ने हैं आपको। फिर मैं क्या करूंगा अगली बार से, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप बताते नहीं हो यार, 40-50 लोग डेली पढ़ रहे हो मेरे साथ, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन ये नहीं बताते। 4-5 लोग का कमेंट आता है कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है, बाकी लोग क्यों। आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, खुद के लिए तो नहीं पढ़ा रहा। बताओ, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक कमेंट कर दोगे, बता दोगे तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा भाई कि सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, है ना। कुछ रिकमेंडेशन देना चाहो कि सर ऐसे थोड़ा सा और पढ़ा सकते हो, ऐसे थोड़ा और मजा आ सकता है, तो वो भी कर दिया करो भाई। लेकिन नहीं, हमें तो नहीं करना सर। कैसे, क्यों मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ाता हूँ, हाँ क्यों बताऊं। मैं नहीं बता रही, चलो ठीक है मत बताओ, ठीक है आगे पढ़ो, पढ़ो बस पढ़ो, मत बताओ, पढ़ो चलो। तो जब भी इस तरीके से आएंगे तो हम अनफिनिश्ड वर्क रखेंगे, और जब भी इस तरीके से आएंगे तो फिनिश्ड वर्क समझेंगे। ये हमने पहले पढ़ चुका है, इसके बारे में थोड़े से हम देखते हैं जैसे। लेकिन इससे पहले ये आपके पास एग्जांपल्स, और आप बताओ कि इसमें एरर किस क्या है, एरर क्या है इसमें, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, पानी, हाँ, कौन सा सही है। जल्दी जल्दी। कल मेरा लास्ट पेपर, उसके बाद फिर आपका एक और सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लासेस आप इंजॉय कर रहे हो। और हाँ, बीच बीच में मैं थोड़ी सी मस्ती मजाक कर देता हूँ, तो अगर किसी को बुरा लगे तो छोटा भाई समझ के भूल जाना यार, ठीक है। क्लासेस बस एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, बाकी एग्जाम निकालो। और हाँ, एग्जाम निकालने के बाद लड्डू लेके आइयो, लड्डू लेके खिलाओ ना। और एग्जाम निकालना है इसी बार, इसी बार फोड़ने हैं, ठीक है।
बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो, ठीक है, फ्रीली होके, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आप फ्रीली होके पूछ सकते हो, सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। 1 मिनट ना यार, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, मेरे भाई का कॉल आ रहा है, एक्चुअली मेरे पापा मम्मी का आज एनिवर्सरी है, तो मेरे भाई का कॉल आ रहा है, उसको मैं 1 मिनट 1 मिनट। ओके गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। जा रहा है अभी, वॉइस जा रहा है, वॉइस जा रहा है, वॉइस जा रहा है, बताओ। चलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा हो जाता है यार, क्या है ना, फैमिली को भी देखना पड़ता है। 26 साल हो गए मेरे मम्मी पापा को शादी किए, बुढ़ा हो गया मैं। चलो। तो इसको अपन देख रहे थे, यहाँ पे सर, सी कैम टू मी, कैम मतलब V2, सी हैज कम मतलब V3। सर दोनों सही है, दोनों सही है, क्या दोनों सही है, कब तक दोनों सही है, जब तक कि यहाँ पे टाइम मेंशन ना हो। अगर एक बार टाइम मेंशन कर देना, फिर हम बोल सकते हैं कि एरर है कि नहीं है। लेकिन सॉरी, जब तक टाइम मेंशन नहीं है, कौन सा टाइम, कि वो फिनिश वर्क है, फिनिश टाइम है, या अनफिनिश्ड है। अब समझ में आया, अब समझ में आया क्यों मैं इसको बाद में, पहले पढ़ा दिया, इसको बाद में पढ़ा, हाँ। अगर टाइम मेंशन है, और वो अगर टाइम फिनिश्ड वाला हुआ, अगर टाइम फिनिश्ड वाला हुआ, अगर टाइम अगर टाइम फिनिश्ड वाला हुआ, मतलब कि मैं V2, मतलब कि मैं ये सही है। और अगर टाइम यूज किया जो कि अनफिनिश्ड हुआ और ये यूज किया हूं, तब ये सही है। क्लियर, तब वो सही है। समझ में आया बात, चलो। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे, क्या है एग्जाम्पल, क्या है, आई हैव ईटन लंच एन आवर एगो। एन आवर, हावर कौन पढ़ता है, हावर, हावर पढ़ने वाले इधर आओ, इधर इधर, लाइन से खड़ा होंगे, लाइन से, लाइन से खड़ा हो जाओ, हावर पढ़ने वाले, ठीक है। आई हैव ईटन लंच एन आवर एगो, ठीक है। एन आवर, एन आवर, एन आवर, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है सर, इधर दिख रहा है, दिख गया मेरे को, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। तो क्या यहाँ पे हैव लगेगा, नहीं, ये तो V2 लगेगा सर, ये तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। और जब भी ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, मतलब कि ईट जो है ये V3 है, और V3 से V2 इसका क्या बनता है, एट बनता है, इसलिए आई एट लंच एन आवर एगो, आई एट लंच एन आवर एगो, आई एट लंच एन आवर एगो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बात पक्की है।
क्लियर हुआ सर? आगे चले, आगे चले। हाँ, ये देखो, मैन हैज रीच द मून इन 1960। मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं, मैं पहले यहाँ चेक करूंगा। डेट, ईयर, ईयर, ईयर। सर ईयर दिया है मतलब क्या? सर ईयर दिया है मतलब फिनिश्ड वर्क है, और जैसे ही मुझे पता चला फिनिश्ड वर्क है मतलब V2 लगाऊंगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस लगाऊंगा, मतलब हैज और V3 नहीं लगाऊंगा, मतलब रीच्ड का सेकेंड फॉर्म रीच्ड ही होता है, मतलब कि मैन रीच द मून इन 1969। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये सेंटेंस में क्या गलत है तो कुछ गलत नहीं है, दोनों सही है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टाइम मेंशन करना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पे टाइम मेंशन, टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट, ये मत बोलना सर टाइम बोल रहे हो ये तो डेट है, टाइम बोल रहे हो ये तो ईयर है, टाइम, अरे वही होता है, सेम होता है। जैसे ही यहाँ पे टाइम मेंशन करना शुरू कर दिया, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि अगर सेंटेंस यहीं तक रहता, अगर सेंटेंस यहीं तक रहता तो क्या, कौन सही है कौन गलत है? कौन सही है कौन गलत है? कौन सही है कौन गलत है बताओ? कौन सही है कौन गलत है? कौन सही कौन गलत? बताइए, बताइए, कौन सही कौन गलत बताइए। मेरा भाई फिर कॉल कर, चलो पढ़ लेते हैं, बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ये सारे हो गए, क्लियर है? अगला, ये देखो, आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। आई हैव आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। ये आपको याद होगा, जब मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ा था ना, सिंपल पास्ट टेंस, तो वहां पे ये आया था, वहां पे ये आया था, और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा वेट करो, मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो मैं इसको बताऊंगा। क्लियर? थोड़ा वेट करो मैं इसको बताऊंगा, ये बताया था, ठीक है बताया था। अब मुझे ये बताओ सर, मुझे ये बता दो, क्या बता दो कि मैंने क्या बोला, आई आज दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। थोड़ा सा हम चलते हैं हिंदी में, आपको हिंदी क्यों यूज नहीं करना चाहिए ये समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हिंदी में। कैसे? आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, मैंने मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन 3 टाइम पूछा, मैंने मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन 3 टाइम पूछा। क्या मैं इसी सेंटेंस को ऐसे मान लू क्या? क्या मैं इसी सेंटेंस को मान लू क्या कि सर मैंने 3 टाइम्स पूछा, मैं तो थक गया, मैं हार गया, मैं बर्बाद हो गया, अब आगे से नहीं पूछूंगा। एक फनी इंसिडेंट बताऊं, एक फनी इंसिडेंट बताऊं। जब मैं युवा छोड़ा था ना, जब मैं युवा छोड़ा था, बच्चे इतने कॉल कर रहे थे उनके मैनेजमेंट को, इतने मैनेजमेंट को कॉल कर रहे थे, मतलब मैनेजमेंट वाले मुझे बताएं, बाद में जब बात हुई कि सर आपके क्लासेस की, ये क्लासेस की इतनी डिमांड आ रही है, ये क्लासेस की इतनी डिमांड आ रही है, पर्टिकुलर क्लासेस बेसिस पे, जिस वजह से इकोनॉमी, इंग्लिश और मैथ्स लेक्चर और वर्ल्ड जियोग्राफी, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी, इंग्लिश और मैथ्स लेक्चर, इन 3 की आ रही थी। बाद में वो कॉल उठाना बंद कर दिए, कॉल उठाना बंद कर दिए, परेशान हो गए। एंड थैंक यू गाइज, मतलब दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, पता है, मतलब वहीं से ना मुझे लगा कि यार इतने कम उम्र में अगर कुछ मैंने हासिल किया है ना तो वो आप लोगों का प्यार, सही बता रहा हूँ, मतलब दिल से अच्छा लगा था लिटरली। मतलब मैं हूँ इंजीनियर और ऐसा नहीं कि पढ़ने में बेकार था, अगर मैं चाहता तो अच्छा खासा, अभी भी 6 महीने मेहनत कर दूंगा, किसी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके लाखों रुपए मतलब प्लेसमेंट ले सकता हूँ। हमारे में लाख से नीचे बात ही नहीं। और मतलब इतना है कि अरे भैया 6-7 लाख, 10 लाख, 10 लाख तक का तो पैकेज आराम से रखा हुआ है। लेकिन मैंने टीचिंग प्रोफेशन इसीलिए ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि जब रात को सो ना, 2 रोटी खा के रात को सो तो एक चैन की नींद लगे कि भाई मैंने कुछ किया है आज, किसी के लाइफ में ना इतने थोड़ी सी तो चेंजेस की है जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा हो। मैं वहां पे फैक्ट्री में जाके नए नए इन्वेजन तो कर लेता, ठीक है, नई नई मशीनों के साथ तो खेल लेता,
बट वो चीजें नहीं आती। सो दिल से शुक्रिया। अब चलो ये छोड़ो, अभी पढ़ाई पे आते हैं। मैं ये आपको बता रहा था कि आपने 3 टाइम पूछ लिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप हार मान जाओ, आगे नहीं पूछो। आपके पास और एक ऑप्शन है कि सर मैं आगे भी पूछूंगी। आई आज दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, मैंने मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन 3 टाइम पूछा, मैं आगे भी पूछूंगा, मैं आगे भी पूछूंगा। हिंदी में तो यही होगा ना कि सर मैं तो पूछ चुका 3 बार लेकिन आगे भी पूछूंगा। तो क्या क्या मैं हिंदी में ये पता कर पा रहा हूं क्या कि ये फिनिश्ड वर्क है कि अनफिनिश्ड वर्क है, कि अनफिनिश्ड वर्क है? क्या मैं पता कर पा रहा हूँ क्या कि ये फिनिश्ड वर्क है कि अनफिनिश्ड वर्क है? इसीलिए सर मैं आपको मना करता हूं कि हिंदी में मत जाओ, हिंदी में मत जाओ। लेकिन तो कहाँ जाऊं? अरे कहाँ जाना है, 3 टाइम्स देखो ना, 3 टाइम्स देखो ना, 3 टाइम्स देखो ना, 3 टाइम्स देखो ना, 2 टाइम्स देखो ना, 5 टाइम्स देखो ना। कहाँ देखो? अनफिनिश्ड। सर ये क्या है? अनफिनिश्ड वर्क है। और जैसे ही अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब क्या मैं हैज हैव के साथ V3 लगाऊंगा? हाँ जी। और जैसे ही मैं हैज हैव के साथ V3 लगाऊंगा, जैसे मैं हैज हैव के साथ V3 लगाऊंगा, मतलब क्या? मतलब ये वाला सेंटेंस सही होगा। आई हैव आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। भैया मैं आगे भी पूछूंगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, समझ में आया? तो इसको रटने नहीं है, ये टेबल को रटने नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे खुद से क्वेश्चन बना बना के, प्रैक्टिस बुक से अगर बनाओगे, एक बुक रखो, केवल क्लासेस पे रिलाय मत करो, क्लासेस और पीडीएफ पे। ये तो आपके ऐसा है कि सप्लीमेंट्री है, बुक आपको सप्लीमेंट करने के लिए लगेगा ही लगेगा। मेन क्लासेस है, उसके बाद सप्लीमेंट बुक से करोगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको देखनी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बताओ, अगर है तो बताओ। ठीक है, चलो ये भी। अब ये रहा आपके कुछ क्वेश्चन, ये रहा आपके कुछ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? आपको खुद बनाने हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि घर से मेरा बार बार कॉल आ रहा है, मुझे वहां अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और परफेक्ट टेंस हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। आई होप ये पूरी डिटेल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी डिटेल आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, पीडीएफ आपको मिल चुका है। वहां से आप क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन करोगे, और इसके आंसर आपको कहाँ पे देने? कमेंट में देने, कमेंट में आके देने क्वेश्चन के आंसर। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप एक दूसरे का कमेंट देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे से ही पूछो, जो नहीं बन रहा है वो अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है बात? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। क्यों? क्योंकि रिवीजन जरूरी है सर। तो आज हम कहाँ से पढ़े? आज हम शुरू किए यहाँ से फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। फिर हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, और इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे तीनों पास्ट में ही वर्क होते हैं। बट थोड़े से अगर हम देखें तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस से कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश की। और ये आपको एग्जांपल भी दिया कि 2 काम हो सकते हैं हमारे पास, एक फिनिश्ड वर्क हो सकते हैं और एक अनफिनिश्ड वर्क हो सकते हैं। फिनिश्ड वर्क में मैंने आपको बताया कि कैसे फिनिश्ड वर्क होता है तो V2 यूज करते हैं, और अनफिनिश्ड वर्क होता है तो हम V3 हैज है के साथ V3 यूज करते हैं। क्लियर है? तब ये जब ये सारे क्वेश्चन सही हैं, कब तक? जब तक कि उसमें टाइम मेंशन ना हो। और टाइम के लिए मैंने आपको ये टेबल दिया, ये टेबल आप याद कर लोगे, याद हो जाएगा आपको विद टाइम, प्रैक्टिस करने के साथ साथ। ये सिंपल पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर यहाँ तक? बात पक्की है? अब ये इसके बाद फिर ये एग्जाम्पल हो गए कुछ, और एग्जाम्पल मैंने आपको कराए बहुत सारे। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन, पहला, दे डिड नॉट कम येट, डिड यू एवर ईट चिकन? ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हजार्ड ऑफ स्मोकिंग। हजार्ड मतलब क्या होता है? स्मोकिंग का हजार्ड मतलब दुर्घटना। ठीक है, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ना होता है।
आपदा प्रबंधन, जियोग्राफी का टॉपिक है, भूगोल। Everything we have so far looked at gives inconclusive evidence about the change in the living condition of the masses। ठीक है, तो ये सारे आपके टेस्ट के क्वेश्चन है, आप इसको टेस्ट करोगे और अब बताओगे। लास्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है? मोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्लासेस में आपकी टेंस कंप्लीट हो जाएगा। टेंस के बाद क्या पढ़ोगे ये कमेंट करके बताना। एंड लास्ट थिंग यार, आई नो कि आप सब थोड़े से पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते, इतने लाइट मोमेंट बनाने के बाद भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर ये सही नहीं है। आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपनी माइंडसेट ना एक ऑफिसर बनाओ, ऑफिसर टाइप बनाओ। मुझे याद है 3 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे कोई नाम तो याद नहीं आ रहा है, पूछा था कि सर आप इतने टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो, कि आपके कोचिंग भी होते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हो, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हो, खुद के भी पढ़ने होते हैं, खुद आप प्रिपरेशन भी करते हो, कैसे मैनेज करते हो? कल के दिन मैं डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, तो क्या यही क्वेश्चन पूछूंगा क्या? गांव से चाचा आए थे उनकी परेशानी, आग लग गई हॉस्पिटल में उसकी परेशानी, कोचिंग वाला लूट गया उसकी परेशानी, ये हो गया वो हो गया, मैं कैसे मैनेज करूं? मैं मेरा सर फट नहीं ना। एज अ डीएम, एज अ ऑफिसर, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे हर चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हर चीजों के एक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा सब पे। तो क्यों ना मैं उस सारी टास्क को अभी से ही अपने अंदर लेके आऊं, कि कैसे मैं मैनेज करूं अपने वर्क को, कैसे मैं प्रायोरिटी सेट करूं कि ये काम मुझे इस टाइम पे करने, ये काम मुझे अभी करने हैं। तो सर आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी उस तरीके से सोचो। मान लो आप शिक्षक बनने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, आपके पास कॉपी भी चेक करने, मान लो एग्जाम आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी बनाने, बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, मैराथन क्लास लेके उनको खत्म भी करने। ठीक है, मान लो इलेक्शन भी आ गया उसी समय पे, मान लो कुछ और काम आ गए, घर में शादी हो गई, कैसे करोगे? क्या करूं, कैसे करूं? बच्चों को छोड़ूं, शादी छोड़ूं, परिवार छोड़ूं, रिश्तेदार छोड़ूं, क्या करूं? ये नहीं सोचोगे ना। टाइम को मैनेज करोगे कि 1 घंटा कम सो लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, अभी खाली बैठा हूँ तो रील ना देख के ये कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा थॉट मतलब ये माइंड को ना डेवलप करो। मेरी क्लासेस में केवल आपको इंग्लिश के लैंग्वेज नहीं मिलेंगे, इंग्लिश के केवल कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज इस चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो एंड होप अपनी पर्सनालिटी को सही जगह पे ग्रो करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल, कल के क्लास में। ओके, तो थैंक यू। एंड हाँ, अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो थोड़ा सा कमेंट में बता दिया करो। वीडियो अगर सही लग रहा है, क्लासेस सही लग रही है, दोस्तों को शेयर करने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पैसे लग रहे हैं आपके। अगर मैं यही सारी क्लासेस आपको पेड कर दूं कि सर अब मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। तो जब बंदा फ्री में पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा उसकी मेहनत को अप्रिसिएट करो यार। ज्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस लाइव देखने आ जाया करो। चलो ओके देन, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहो बस, पढ़ते रहो, पढ़ना है, हाँ पढ़ाई करो। चलो बाय बाय।